हम मोदी और अमित शाह को बताना चाहते हैं कि सत्ता का जो नशा आप पे चढ़ा हुआ है ना, वो बहुत जल्द उतर जाएगा। कि ये बिहारियों पे हमला है, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो बिहार और पूर्वांचल यूपी के रहने वाले हैं। मोदी और इस अमित शाह को औकात बता दीजिए कि ये दो गुजराती ये चाह रहा है कि हम बिहार के लोगों को परेशान करें, तो बिल्कुल ये नहीं होगा। हम लोगों ने सत्ता पे बैठाया है, बिहार की जनता ने भी 40 सीट में जो 39 सीट देके, लेकिन ज़्यादा दिन आपका तानाशाही नहीं चलेगा। तो हम यही कहेंगे कंगना रनावत जी को कि आप एक बार झुग्गी में जाके रह के देखिए, तब आपको औकात पता लग जाएगा। आप जो राजपूताना अकड़ दिखाते हैं ना, वो वैसा अकड़ हर कोई दिखा सकता है। कंगना रनौत को कि आपके बाप दादा जो ज़मीन और जो संसाधन है उस पर जो अधिकार किए हुए हैं, अगर वो नहीं किए हुए रहते तो आपकी ये हेकड़ी निकल जाती। आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है कि न्याय की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पैसों से न्याय को खरीदा जाता है। एफआईआर तक नहीं होता है, लाखों एफआईआर नहीं होता है। बस उनको मैंने ऐसे ही थाना में एफआईआर नहीं लेता, वो तो कुछ केस चले जाते हैं जो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि दिल्ली में 48,000 जो झुग्गियां हैं रेलवे ट्रैक के सटे हुए, उसको हटाने का। ऐसे में बिहार चुनाव है, क्या लग रहा है कि एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत एक बड़ा हमला हुआ है बिहार और तमाम ऐसे राज्यों के जो गरीब गुरबा लोग वहाँ पर रह रहे हैं? जी बिल्कुल, पूरे देश से जो माइग्रेंट करके बड़े बड़े शहरों में लोग जाते हैं और वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में रह के अपना जीवन बसर करते हैं, वैसे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए हम यही कहेंगे कि जिस प्रकार से मोदी सरकार 2014 से सत्ता में आई है और जिस प्रकार से गरीब वंचित लोगों को परेशान कर रही है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो लोग जो शहर को साफ रखते हैं, शहर की गंदगी को साफ रखते हैं, उनके रहने का जो आशियाना था, जो एक जानवर की तरह झुग्गी में रहते हैं, वैसे लोगों को हटाया जा रहा है। इसलिए हम मोदी और अमित शाह को बताना चाहते हैं कि सत्ता का जो नशा आप पे चढ़ा हुआ है ना, वो बहुत जल्द उतर जाएगा। सत्ता के नशा में चूर जो आप लोग हो रखे हैं और गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं, वैसे लोगों को परेशान कर रहे हैं जिनके पास अपना ज़मीन नहीं है और वो अपना किसी भी रूप में अपने को गुजर बसर कर रहे हैं और उनको आप लोग परेशान कर रहे हैं। ये बहुत ही लोकतंत्र विरोधी है। और आपको बता दें कि पूरे देश के अंदर, दिल्ली की ही बात नहीं है, दिल्ली में तो मात्र 48,000 झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को हटाया जा रहा। पूरे देश के अंदर हर शहर हर गांव में लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और वैसे लोगों को भी ये लोग आगे हटाएंगे। ये मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट पे भी अपना दबाव, हम देश के संविधान को हम सम्मान करते हैं, ये हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जिस प्रकार से उसके संस्था को हाईजैक किया जा रहा है राजनीतिक प्रभाव डाल के, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात बताइए, पहले लॉकडाउन जब लगी थी कोरोना काल में, तो सबसे पहले बिहार के लोग और जो तमाम मजदूर उत्तर प्रदेश के लोग थे, वो पैदल अपने घर को आए और फिर ये झुग्गियों पर लगातार 2 बार हमला है। बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव में बिहार के जो लोग हैं किस तरीके से देख रहे हैं बीजेपी को? देखिए, आप देखेंगे कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे रोजगार नहीं है। और यहाँ पे आज के समय में 15 साल से बीजेपी की गठबंधन की सरकार है और वो उसके शासनकाल में तो और बहुत सारे इंडस्ट्री यहाँ पे बंद हुए हैं। तो इसके कारण लोगों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। दिल्ली जैसे शहर में जाके वो जाते हैं और उनको रहने का ठिकाना नहीं होता है, तो कहीं पर गुजर बसर करने के लिए झुग्गी में रहते हैं। तो इसलिए बिहार चुनाव अभी है और बिहार के लोगों से हम ये आह्वान करते हैं कि ये बिहारियों पे हमला है, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादातर लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो बिहार और पूर्वांचल यूपी के रहने वाले हैं। और आप लोग इस मोदी और इस अमित शाह को औकात बता दीजिए कि ये दो गुजराती ये चाह रहा है कि हम बिहार के लोगों को परेशान करें, तो बिल्कुल ये नहीं होगा। हम लोगों ने सत्ता पे बैठाया है, बिहार की जनता ने भी 40 सीट में जो 39 सीट देके, लेकिन ज़्यादा दिन आपका तानाशाही नहीं चलेगा। कंगना राउत ने कहा कि ये आरक्षण जो है ये विरोधी है, आप इसको किस तरह से देखते हैं?
देखिए कंगना रनावत, उनको क्या पता, वो एसी में पैदा हुई, मुंबई में गई, हीरोइन बन गई। तो हम यही कहेंगे कंगना रनावत जी को कि आप एक बार झुग्गी में जाके रह के देखिए, तब आपको औकात पता लग जाएगा। आप जो राजपूताना अकड़ दिखाते हैं ना, वो वैसा अकड़ हर कोई दिखा सकता है। वो दलित को भी अगर मौका मिले तो वो भी करे, लेकिन आप लोग इस देश के अंदर जो भी संसाधन है, उस सारे संसाधन पे इन सामंतवादियों चंद लोगों का अधिकार है। तो हम यही कहना चाहते हैं कंगना रनौत को कि आपके बाप दादा जो ज़मीन और जो संसाधन है उस पे जो अधिकार किए हुए हैं, अगर वो नहीं किए हुए रहते तो आपकी ये हेकड़ी निकल जाती। एक सबसे बड़ी सवाल है कि उदित राज लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में एक भी दलित जज नहीं है, जिसके बावजूद इस तरह की जो तमाम जजमेंट निकल कर आ रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट पूर्ण रूप से ब्राह्मण पालिका बन चुका है। उसमें केवल ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों को कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से लिया जाता है, और वो कॉलेजियम सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट का मात्र एक छोटा सा निर्णय में बदल दिया जाता है। और बिल्कुल ये अगर हम आपको बता दें कि जो पहले का जो न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो नियम था, अगर वो नियम रहता तो आज के समय में जिस प्रकार से SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, मान्यवर काशीराम साहब जैसे लोग गए थे, तो उसका राजनीतिक प्रभाव रहता तो ये इन समाज के लोग भी वहाँ पे जा सकते। लेकिन मनुवादी व्यवस्था RSS BJP को ऐसा लगा कि राजनीति में ये लोग प्रभावशाली हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो ऐसा किया जाए कि इसको यहाँ पे आने का रास्ता ही बंद कर दिया जाए। और इस देश में किसी को भी न्याय नहीं मिलता है, और ये आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है कि न्याय की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पैसों से न्याय को खरीदा जाता है। बढ़ते अगर हम पूरे देश की बात करें तो लगातार जो है दलित बहनों पर या दलित लड़कों पर जिस तरीके से लगातार उत्पीड़न बढ़ रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नज़रअंदाज किया। और वहीं दिल्ली में जहां 48,000 झुग्गी झोपड़ी को हटाने का ऐलान किया है, क्या इस सरकार को, ये सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला वापस लेना चाहिए और महिलाओं का जो उत्पीड़न है उस पर कार्रवाई करना चाहिए? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट, हम पहले भी बता दिए कि वो एक कम्युनिटी के और मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, और इस जातिवादी सामंतवादी व्यवस्था को बनाने के लिए ही वहाँ चंद लोगों को बैठाया गया है। तो इस देश के अंदर ज़मीन का अधिकार, जो आखिर लोग भूमिहीन क्यों है? हमारा देश जब लोकतांत्रिक बना तो क्यों नहीं लोकतांत्रिक तरीके से संसाधन का बंटवारा किया गया? आज़ादी के वक्त पूरे देश के अंदर जितने भी हम नागरिक थे, उन सभी में लोकतांत्रिक तरीके से संसाधन का बंटवारा होता तो ऐसा नहीं होता। आज के समय में दलित समाज पे, शोषित समाज पे जो हमला होता है, जो अत्याचार होता है, वो इसलिए होता है कि उस समाज के लोग के पास संसाधन नहीं है, वो संसाधन विहीन समाज है, और उनको शोषण, अत्याचार उनके साथ किया जाता है, और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं देता है। तो इससे ये साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट पूर्ण रूप से जातिवाद है, और वो ऐसा निर्णय ही देता है। कभी कभी SC ST एक्ट में उनको दुरुपयोग का मामला दिखाई देता है, लेकिन वही SC ST कम्युनिटी के साथ FIR तक नहीं होता है। लाखों FIR नहीं होता है, बस उनको, मैंने ऐसे ही थाना में FIR नहीं लेता, वो तो कुछ केस चले जाते हैं जो मान लेते हैं कि आज के समय में जो रिजर्वेशन और ऐसे लोग पढ़ लिख के आए हैं तो प्रेजेंटेशन है तो चले, लेकिन मैक्सिमम FIR नहीं हो पाते हैं। और इन सारी चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल नज़र नहीं जाता है। उनको नज़र जाता है कि भाई ये कुछ लोग चले गए हैं, प्रोफेसर बनने लगे हैं, जो 13 पॉइंट रोस्टर इधर अभी लाया था, तो पहले 200 पॉइंट रोस्टर था, उसके माध्यम से लोग SC ST OBC के लोग भी जाने लगे, तो ये चीज़ उनको दिखाई दे देता है। लेकिन दलित महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, दलित कम्युनिटी के लोगों के साथ जो शोषण अत्याचार होता है, ये चीज़ उनको दिखाई नहीं देता, और इस पर कभी नहीं वो जजमेंट देते हैं। नीतीश कुमार को इसका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं बिहार के लोग उस झुग्गी झोपड़ी में, देखिए नीतीश कुमार जैसे लोगों का नाम लेने में ही हमें शर्म आती है। नीतीश कुमार ऐसे लोग हैं जो समाज को बांटते हैं, पिछड़ा को पिछड़ा, अति पिछड़ा करके बांट के और वहाँ पे राज करना चाहते हैं, दलित में फूट डाल के राज करना चाहते हैं, और वो दलित कम्युनिटी के साथ दलित का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज के समय में वो क्या एक कानून ला रहे हैं कि दलित समाज का जो व्यक्ति जिनकी हत्या हुई है उनको नौकरी दिया जाएगा। तो हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि आप ये
बताइए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो बिहार के लोगों को दिया जाता था, जो पूरे देश में सभी जगह सभी राज्यों में दिया जाता है, उससे लोग इंजीनियर, डॉक्टर, तमाम ऐसे कोर्स में एमबीए करने जाते थे और उनको पैसा मिलता था, वो पैसा नीतीश कुमार ने बंद कर दिया। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी ने 2015 चुनाव में ये कहा था कि हम जो भूमिहीन लोग हैं उनको 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, लेकिन आज तक बताइए कि कितना, एक भी लोगों को ज़मीन नहीं दिया गया है। वही माफियाओं को, उनके पार्टी के विधायक है बहुत सारे, पटना में ज़मीन दखल किए हुए हैं अनलीगल तरीके से, उन पे ना कोई कार्रवाई करते हैं, उनको ऐसे जो, लेकिन जो भूमिहीन लोग हैं उनको हटाने का काम, पटना में भी भूमिहीन लोगों को जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनको हटाने का काम किया गया है। बेरोजगारी के मुद्दे पर आपने भी आज से 3 दिन पहले थाली जो है बजाई थी, क्या एक बड़ा संकेत है परिवर्तन का? हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा संकेत है और ये जो संकेत है बिहार और तमाम पूरे देश के युवाओं ने थाली बजा के इस चीज़ का प्रतिकार किया है कि मोदी सरकार को आने से देश के अंदर जो भी सरकारी संस्थाएं थी उसमें रिजर्वेशन था, तो रिजर्वेशन से लोग SC ST OBC के भी लोग जाते थे, तो वैकेंसी भी आती थी उसमें सभी कम्युनिटी के लोग, स्वर्ण कम्युनिटी के लोग भी जाते थे। लेकिन मोदी सरकार 2014 में आने के बाद आप रेलवे को देख लीजिए, रेलवे में 2014 से पहले हर साल वैकेंसी आती थी, लाखों लाख वैकेंसी आती थी, लेकिन 2014 से अभी तक आप देखेंगे तो मात्र 2 वैकेंसी आई है, उसमें भी एक का अभी देखिए लोग विरोध किया है, छात्रों ने, युवाओं ने, हम लोगों ने विरोध किया था, तो जाके वो चुनाव, बिहार चुनाव के बाद उसका एग्ज़ाम का डेट दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।